हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कान्हा जी की छठी के बारे में बात करेंगे। कान्हा जी की छठी कैसे मनाई जाती है, पूजा कैसे करनी होती है, क्या क्या करना होता है और कान्हा जी की छठी साल 2023 में किस दिन मनाई जाएगी, सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2023 में छठी का महापर्व किस दिन मनाया जाएगा। तो देखिए 12 सितंबर को कान्हा जी की छठी मनाई जाएगी। 12 सितंबर को कान्हा जी की छठी हम मनाएंगे अपने अपने घरों में। कान्हा जी का जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है और 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। देखिए इस बात पर कुछ मतभेद भी हो सकते हैं क्योंकि सभी लोग कान्हा जी की छठी नहीं मनाते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि कान्हा जी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। तब कान्हा जी का जन्म ही नहीं हुआ तब कान्हा जी की छठी कैसे मना सकते हैं। लेकिन देखिए हमें तो अपने कान्हा जी के साथ आनंद मनाने का कोई न कोई कारण चाहिए, कोई न कोई बहाना चाहिए। तो हम तो किसी भी बहाने से कान्हा जी के साथ उत्सव मनाने का आनंद ढूंढ ही लेते हैं। तो जिन्होंने कान्हा जी का जन्माष्टमी के दिन जन्म कराया है वो कान्हा जी की छठी भी मनाते हैं। 12 सितंबर को कान्हा जी की छठी मनाई जाएगी। कान्हा जी की छठी की पूजा दोपहर में या शाम के समय की जाती है। तो जैसा भी आपके लिए संभव हो उसी अकॉर्डिंग आप कान्हा जी की पूजा दोपहर से लेकर शाम तक आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। कान्हा जी की छठी पूजा कैसे की जाती है। देखिए कान्हा जी की छठी पूजा के लिए सबसे पहले तो आप कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराना संभव ना हो तो केवल दूध से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उन्हें नई पोशाक पहनाएं, नई ड्रेस पहनाएं। कान्हा जी को छठी के दिन नई पोशाक पहनाई जाती है। उनका पूरा श्रृंगार नया किया जाता है। जैसे जन्माष्टमी के दिन नई ड्रेस पहनाते हैं, नया श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से छठी के दिन भी कान्हा जी को नई ड्रेस और नया श्रृंगार करते हैं। पूरा श्रृंगार का सामान उनका नया होना चाहिए। नई कंगन, नई माला, नया मुकुट, इस तरह से पूरा श्रृंगार का सामान उनका नया लेते हैं। लेकिन अगर संभव ना हो तो आप पुराना सामान जो पहले से आप यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से श्रृंगार करने के बाद कान्हा जी को झूले में विराजित कर दें। छठी के दिन कान्हा जी को झूला झूलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ साथ इस दिन कान्हा जी को कड़ी चावल का भोग अर्पित किया जाता है। छठी के दिन कड़ी चावल का भोग जरूर बनाया जाता है। कड़ी चावल के साथ साथ आप और भी भोग बना सकते हैं, जैसे हलवा पूरी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। जो भी कान्हा जी के प्रिय भोग हैं उनमें से आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन कड़ी चावल का भोग जरूर बनाया जाता है। छठी के दिन कान्हा जी को मोर पंख अर्पित करें, उन्हें बांसुरी अर्पित करें। बांसुरी अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ साथ जिस तरह से हम बच्चे के जन्म की छठी मनाते हैं उसके लिए हम जो भी जैसे तैयारियां करते हैं वैसी ही तैयारियां कान्हा जी के लिए भी की जाती हैं। जैसे छठी के दिन कान्हा जी को नज़र उतारने के लिए नजरिए पहनाए जाते हैं ताकि उन्हें नज़र ना लगे। कान्हा जी का इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उन्हें किसी की नज़र लग ना जाए, इसीलिए उन्हें नजरिए भी पहनाए जाते हैं। इसके अलावा फिर कान्हा जी की हम आरती उतारते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, कान्हा जी को भोग अर्पित करते हैं। इसके अलावा जो भी आप पूजा पाठ जैसे कान्हा जी की डेली करते हैं उसी तरह से आपको पूजा पाठ करनी है। कान्हा जी के मंत्रों का जितना हो सके उतना आपको जाप करना है, कान्हा जी की आरती करनी है। हाँ एक और बात, कान्हा जी की छठी वाले दिन ही कान्हा जी का नामकरण भी किया जाता है। जिन लोगों ने कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा की है जन्माष्टमी वाले दिन, या जिन्होंने अभी तक अपने कान्हा जी को कोई भी नाम नहीं दिया है, वे कान्हा जी की छठी के दिन ही उनका नामकरण भी करें। कान्हा जी को कोई प्यारा सा नाम जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ कान्हा जी की छठी के दिन कान्हा जी को अपने घर की चाबी, जो आपके घर के मुख्य द्वार की चाबी है, घर की अलमारी की चाबी है या तिजोरी की चाबी है, वो भी कान्हा जी को सौंप दी जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे कान्हा जी, अब ये घर आपका है, अब इसे आपको अपने हिसाब से चलाना है। जो भी शुभ मंगल हो हमारे लिए वो आप करें। इस तरह से कान्हा जी से प्रार्थना करके अपने घर की चाबियां कान्हा जी को सौंप दी जाती है। इसके साथ ही साथ जब भी आप कान्हा जी का छठी महोत्सव अपने घर में मना रहे हैं तो उस समय पर आपको छठी के गीत भी गाने चाहिए। जैसे घर में बच्चे के जन्म के समय छठी के गीत गाए जाते हैं, उसी तरह से कान्हा जी की छठी मनाते समय आप दोपहर में या शाम के समय जब भी मना रहे हैं उस समय छठी के 2 गीत चाहे आप खुद ही बैठकर गा ले, कान्हा जी के छठी गीत भी जरूर गाने चाहिए। तो इस तरह से बड़े ही सिंपल तरीके से बहुत ही धूमधाम से
आप अपने घर में कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। तो ये थी कान्हा जी की छठी पूजा। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कान्हा जी की छठी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आपने किस तरह से कान्हा जी की छठी अपने घर में मनाई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।